तो बच्चों आइए समझते हैं, ठीक है। देखिए लिखा है फूड इज आवर बेसिक नीड। जहां फुल स्टॉप आए वही हमें रुक जाना है, ठीक है ना। कोई भी चीज एक सर्रा लिखा हुआ हो, हम एक सर्रा नहीं पढ़ पाएंगे, हाँ। तो इसीलिए हम बीच बीच में रुक कर सांस लें, इसके लिए ये वाला चिन्ह लगाया जाता है और इसका नाम क्या है, फुल स्टॉप। क्लियर। चलो आगे पढ़ते हैं। देखो फूड इज आवर बेसिक नीड। अब इनका माने क्या बनता है। फूड मीन्स क्या होता है, भोजन। इज मतलब क्या होता है और होता है, दो माने होता है इसका। देखो एक इसका माने होता है बेटा है, और एक माने होता है होता है। दो माने होता है। जब किसी शब्द का दो माने हो तो बीच में कामा लगा करके हम दे देते हैं, तो इससे ये पता चल जाता है तो इसका दो माने हुआ, ठीक है। तो ईच का मतलब है और होता है। आवर माने देख लो बेटा, आवर का भी मतलब दो। आवर मीन्स होता है हमारा, हमारे, हमारी। जो बोलना जरूरी हो बोलते हैं, जैसे हमारा, हमारे, हमारी होता है। और इसी आवर का मतलब एक और होता है अपना, ठीक है। इसी आवर का मतलब अपना भी होता है। आगे बढ़ते हैं। बेसिक, बेसिक माने क्या होता है, बेसिक मतलब होता है मूलभूत। बेसिक मतलब मूलभूत। और नीड का मतलब क्या हुआ है, जरूरत, आवश्यकता, ठीक है। अब यहां पर फिर से देखो पढ़ते हैं, एक एक का माने निकालते हैं। फूड मतलब भोजन, इज मतलब है चाहे होता है, आवर माने क्या होता है हमारा, हमारे, हमारी चाहे अपना। अब बेसिक माने मूलभूत, और फूड नीड का मतलब क्या होता है, जरूरत, आवश्यकता। अब देखो यहाँ पर इसको हम समझ लेते हैं, कहाँ अपना होगा कहाँ हमारा होगा, ठीक है। देखो सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक जहाँ फुल स्टॉप आ जाए, यहाँ इन सबको मिला करके हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं, ठीक है ना। तो यानी इस पूरे इस सेंटेंस के स्टार्टिंग में यहाँ पर अगर वी लिखा हो, क्या लिखा हो, वी लिखा हो, तब आवर बीच में कहीं लिखा हो तो उस आवर का मतलब अपना कह देना, ठीक। अगर कहीं नहीं लिखा है, अगर स्टार्टिंग में वी नहीं लिखा है, तो वहां पर आवर का अर्थ क्या निकालना, हमारा, हमारे, हमारी। क्लियर है ना। अब देखो हम लोगों का, ये भी होता है, आवर में क्या होता है, हम लोगों का, ऐसे भी अर्थ निकालते हैं इसका। तो अब यहां पर इन सारी चीजों को सीख जाओ, मीनिंग याद कर लो। फूड मतलब क्या हुआ, भोजन। इज माने है या होता है। आवर माने क्या होता है, हमारा, हमारे। यहां पर हमारा होगा ना, क्योंकि स्टार्टिंग में वी तो है नहीं, फूड लिखा हुआ है। तो आवर का यहां मतलब हुआ हमारा। अच्छा है हम लोगों का। बेसिक मतलब मूलभूत, और नीड मतलब जरूरत, आवश्यकता। अब इसको एक इतना सबका मीनिंग जब जान गए आप लोग, तो एक सुंदर वाक्य में बोल दो ना भाई। देखो भोजन हम लोगों का, बेसिक माने मूलभूत, नीड मतलब आवश्यकता चाहे जरूरत, इज माने होता है। हो गया ना, कितना आसान है अर्थ निकालना। देखो भोजन हम लोगों का मूलभूत आवश्यकता होता है, जब भोजन हम लोगों का मूलभूत जरूरत होती है, ठीक है ना, ऐसे बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा आल माने सभी, लिविंग बींग्स का मतलब होता है जीवित प्राणी। अब मैं जिन जिन शब्दों का जो मीनिंग बता रहा हूं बस दिमाग में बैठाते चले जाओ। दो चैप्टर पढ़ लोगे तो आगे के जितने भी चैप्टर्स आएंगे सब में यही सब चीजें मिलेंगी और उसका अर्थ निकालोगे आराम से। देखो ऑल मतलब होता है सभी, लिविंग बींग्स का मतलब होता है जीवित प्राणी। ईट का मतलब होता है खाना। देखो ईट माने कोई पूछे तो ईट मीन्स क्या होता है तो बोलोगे खाना, लेकिन सेंटेंस में कहीं ईट लिखा हो तो इसका अर्थ ऐसे निकला, खाते हैं। यानी उसके साथ साथ है भी हमको बोलना है। समझ में आया ना, खाते हैं चाहे खाती है चाहे खाता हूं, मतलब है बोलना है। जब सेंटेंस में कहीं लिखा हो तो ऐसे कोई पूछ दे आपसे ईट मीन्स क्या होता है, तो बोला ईट का मतलब होता है खाना, भोजन करना, ठीक है। तो खाते हैं, फूड मतलब भोजन। अब एक सुंदर अर्थ निकाल दो ना भाई, कितना आसान है देख लो। और माने सभी, लिविंग बींग्स माने जीवित प्राणी, खाते हैं भोजन, यानी सभी जीवित प्राणी भोजन खाते हैं। देखो एक सुंदर वाक्य अपने मुंह से अपने आप निकला कि नहीं निकला, सबका मीनिंग बोलते चले जाओ। उसके बाद लास्ट में इसको एक सुंदर रूप से बोल दो, जो बोलने में सुनने में किसी को अच्छा लगे,
ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं। देखो वी, वी का मतलब होता है हम लोगों को। वी माने भी क्या होता है, हम लोगों को, चाहे हमको, हम सभी को, ऐसे भी बोल सकते हैं। फिलहाल यहाँ वी माने क्या हो जाता है, हमें, चाहे हम लोगों को। क्या, वी माने हमें या हम लोगों को। अभी वी 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 देखो यहाँ इतना सारा पड़ेगा। अब इसको ऐसे ध्यान से सुनो ना भाई कि यहाँ जब जितना भी पढ़ेंगे सबके लिए याद हो जाए। ठीक है। देखो वी माने हमें, चाहे हम लोगों को। शुड मतलब चाहिए, शुड का मतलब चाहिए। अब शुड का मतलब याद कर लो क्योंकि आगे बहुत सारा मिलने वाला है, तो आगे सभी शुड के लिए यहीं पर इसका मीनिंग याद कर लो। शुड मतलब चाहिए। ईट मतलब क्या होता है, खाना, अभी अभी मिला था। ईट मतलब खाना। अब फूड माने भोजन, फूड मतलब भोजन। वेन माने क्या होता है, वेन का दो मीनिंग बनता है। देखो वेन का दो मीनिंग बनता है, वेन का दो मीनिंग बनता है कब, और एक क्या होता है जब। अब कब 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 बनता है, जब कब बनता है, इसको ध्यान से देख लो। देखो जब सेंटेंस, देखो इसका सेंटेंस कहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ पर। देखो जब लास्ट में क्या, जब लास्ट में ये वाला चिन्ह हो, इसका नाम क्या है, क्वेश्चन मार्क। जब लास्ट में ये वाला चिन्ह हो तो वहां पर वेन का अर्थ निकालना कब है, क्या, कब। और जब लास्ट में फुल स्टॉप हो, ये वाला चिन्ह हो, तो वेन यहाँ पर कहीं भी लिखा हो, चाहे बीच में, चाहे स्टार्ट में, चाहे कहीं भी लिखा हो, वहां पर वेन का मतलब आप लोग जब निकालना। ठीक है ना। आगे देखते हैं। वी माने हमें, हम लोगों को। फील मतलब महसूस करना। फील का मतलब क्या हुआ, महसूस करना। हंग्री माने भूख, हंग्री माने भूख। तो यहां पर महसूस करना ना बोलकर, जब कोई मीनिंग पूछता है कि फील मीन्स क्या होता है तो बोला महसूस करना। लेकिन जब सेंटेंस में लिखा हो तो उसके साथ फील कहीं लिखा हो तो उसके साथ है भी हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैं। बिल्कुल ईट की तरह भी हम समझाए ना। तो यानी कि फील माने महसूस करते हैं, ऐसे बोलेंगे। हंग्री मतलब भूख। ठीक है ना। अब आगे इसका सुंदर अर्थ निकालते हैं। एक बार सबका मीनिंग एक बार फिर से बोल देते हैं, फिर अपने आप सुंदर एक अर्थ अपने मुंह से निकल जाएगा। देखो ना, देखो वी माने हम लोगों को, हमें। शुड मतलब, चलो हम लोगों को हमें में से एक चीज बोल देते हैं, हमें। ठीक है। तो हम लोगों को, सॉरी यार, हमें शुड मतलब चाहिए, ईट मतलब खाना, फूड माने भोजन। हमें भोजन खाना चाहिए। वेन माने जब, वेन माने जब बोलेंगे ना, क्योंकि क्वेश्चन मार्क नहीं है। जब हमें भूख लगती है, जब भूख महसूस होती है। फिर माने भूख महसूस होना, फिर माने महसूस होना, हंग्री माने भूख। जब हम लोगों को, जब हम लोगों को भूख महसूस होती है। अब इसको सुंदर वाक्य बोल दो भाई। हमें भोजन खाना चाहिए जब हम लोगों को भूख महसूस होती है। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जब हम लोगों को भूख महसूस होती है हमें, अच्छा हम लोगों को भोजन खाना चाहिए। ठीक है। बिल्कुल हिंदी की तरह इसका अर्थ निकालना सीख जाओगे। जैसे हिंदी धड़ाधड़ पढ़ते जाते हो और समझते चले जाते हो, बिल्कुल वैसे भी इंग्लिश पढ़ते चले जाओगे, उसका अर्थ धड़ाधड़ समझते चले जाओगे। बस 1 से 2 चैप्टर बेटा आप लोग मेहनत कर दो, बस ऐसे ही। और एक एक शब्द का मीनिंग, एक एक शब्द का मीनिंग मैं यहाँ बता रहा हूँ और यहीं पर याद कर लो। देखो वो समय नहीं रह गया, अब वो जमाना खत्म हो गया जब एक एक शब्दों को लिख करके रटते थे। जैसे हम लोग छोटे छोटे थे तो लिखते थे, स्कूल में लिखाया जाता CAT, कैट, कैट माने बिल्ली। 5 गो मीनिंग लिख कर दिया जाता था और कहा जाता घर से याद करके आना। तो घर हम लोग जाते थे बैठ करके, दिया जला करके, लालटेन जला करके, लालटेन हम लोग के समय में था, तो लालटेन जला के और खूब एकदम रटते थे। CAT कैट, कैट माने बिल्ली, 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 DOG डाग, डाग डाग माने कुत्ता, DOG डाग, डाग माने कुत्ता, DOG डाग, डाग माने कुत्ता। ऐसे रात भर रटते थे और सवेरे जाते थे हम लोग, 5 गो मीनिंग पूछते थे, उसमें से 10 ठो मतलब 2-4 गो भूल जाते थे। तो अब वो समय तो बेटा रह नहीं गया, हर चीज इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, हर जगह इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। तो उस तरह से सभी शब्दों को आप लोग याद तो कर नहीं पाओगे। तो इसके लिए क्या है, जहां भी लिखा हुआ है, जो भी शब्द लिखा हुआ उसको पढ़ करके उसका मीनिंग जैसे ही वहीं पर उसका मीनिंग जैसे ही मिल जाता है, वैसे वहीं पर उसको क्या कर लो, याद कर लो। तब जाकर के अधिक से अधिक, इतनी सारी किताबें आप लोग देखते नहीं हो, सब इंग्लिश में तो है। कितना मीनिंग लिखाएंगे हम लोग, कितना अर्थ किताब में लिखाएंगे, मीनिंग, वर्ड मीनिंग कितना लिखोगे आप लोग। ठीक है ना। अब तो
अगले जैसे जैसे आप लोग बड़े क्लास में जाओगे वैसे वैसे ये आदत खत्म, मीनिंग लिखाने का आदत खत्म होता जाएगा। वहीं अर्थ उसका बता दिया जाएगा और वहीं आप लोगों को याद करना है। तो इससे बेहतर यह है कि अभी से आप लोग आदत डालो कि जहां जो वर्ड लिखा है उस वर्ड को वहीं पढ़ो और उसका मतलब क्या होता है और वहीं उसको जान जाओ और वहीं पर उसको क्या कर लो, याद कर लो। ठीक, आगे पढ़ते हैं। यहां पर देखो, वी माने हमें, गेट माने प्राप्त होता है। यहाँ गेट का मतलब क्या हुआ, प्राप्त होता है। गेट माने पाना, पाना याद किए होंगे आप लोग। लेकिन गेट माने यहाँ पर सेंटेंस में है, उसके साथ है भी बोलेंगे। वी माने हमें, गेट मतलब प्राप्त होता है, फूड मतलब भोजन, फूड मतलब भोजन, अफ्राम माने से, प्लांट्स माने पौधों, प्लांट्स मतलब पौधों, एंड मतलब और, एनिमल्स माने जानवरों। देखो सुंदर अर्थ अपने आप मुंह से बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा। देखो, हमें पौधों और जानवरों से, ब्राह्मण ने क्या मैंने बताया, से भोजन प्राप्त होता है। देखो कितना आसान है, अरे बाप रे बाप। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला सेंटेंस देखते हैं। वी, देखो वी 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 वी, अब तो याद होना चाहिए ना। वी माने हमें, हमें शुड मतलब चाहिए, ईट मतलब खाना, फ्रेश माने भोजन, ताजा ताजा, अब फूड मतलब भोजन, ठीक है ना। अब ईट का मतलब मैं बोला था ना, खाते हैं बोलेंगे जब सेंटेंस में कहीं लिखा हो। लेकिन देखो यहाँ पर क्या है बेटा, शुड अगर लिखा हो ना तो सिर्फ खाना बोल दोगे तब सुंदर अर्थ उसका निकलेगा। सिर्फ खाना, ते हैं नहीं बोलेंगे, सिर्फ खाना बोलेंगे। और शुड का मतलब चाहिए होता है। जब शुड रहे तो यहाँ पर खाते हैं अर्थ नहीं बोलेंगे, सिर्फ खाना बोलेंगे। यहाँ पर देखो शुड था नहीं तो खाते हैं उसके साथ हैं भी जोड़ के हम बोले, तो याद रखो। देखो वी माने हमें, शुड मतलब चाहिए, ईट मतलब खाना, फ्रेश फूड माने ताजा भोजन, फ्रेश फूड मतलब ताजा भोजन, गर्मा गर्म भोजन। गर्मा गर्म खाते देख दो ना कितना मजा आता है खाने में, कितना खाना खवाया जाता है। ठीक है। टू माने, टू का मतलब ध्यान रखो, टू का मतलब होता है को। देखो एक माने बना के लिए, दो माने बना, तीसरा माने होता है की ओर, की ओर, तीन माने बनता है। और भी कई सारे मीनिंग्स बनते हैं। अभी फिलहाल आप लोग तीन याद रखो। टू का मतलब को, के लिए, की ओर। जो बोलने में अच्छा लगे वही हम बोल देंगे। अब देखो, तो यहां पर के लिए बोलोगे ना बेटा, मिला लेना आप लोग, के लिए जब बोलोगे तो बहुत अच्छा बैठेगा। गेट मतलब पाना, पाने, एनर्जी मतलब ऊर्जा, एनर्जी मतलब ऊर्जा। तो वी शुड ईट फ्रेश फूड टू गेट एनर्जी, मतलब हमें चाहिए खाना ताजा भोजन के लिए। गेट माने पाने, एनर्जी माने ऊर्जा, ऊर्जा मतलब होता है जांगर, बल। ठीक है। तो देखो सुंदर अर्थ निकला कि नहीं निकला। हमें एनर्जी पाने के लिए, अब इसको एक साथ जब मिला के अर्थ बोलेंगे तो सुंदर अर्थ निकल जाएगा। टू गेट एनर्जी, एनर्जी यानी ऊर्जा पाने के लिए, हमें ऊर्जा पाने के लिए ताजा भोजन, फ्रेश माने ताजा भोजन, खाना, इट माने खाना चाहिए। अर्थ निकला कि नहीं निकला। हमें एनर्जी पाने के लिए ताजा भोजन, गर्मा गर्म भोजन खाना चाहिए। देखो सुंदर अर्थ निकला नहीं। यानी जितने भी शब्द लिखे हैं उसका अर्थ बोलते बोलते चले जाओ, उसके बाद तुम्हें आइडिया मिल जाएगा कि इसको सुंदर वाक्य में कैसे बोल देना, सुंदर शब्दों में कैसे बोल देना। सुंदर वाक्य में बोलने का मतलब एक बोलने का जो तरीका होता है सुनने वाले को अच्छा लगे, ठीक है ना। उस रूप में हम अपने आप बोल देंगे। जैसे सभी शब्दों का अर्थ एक एक अर्थ जब बोल लेंगे, यहाँ पर सभी एक एक शब्दों का अर्थ जब जब हम बोल लेंगे, तो जब बोल लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा, आइडिया मिल जाएगा कि इसको सुंदर वाक्य में कैसे हमें बोलना है। ठीक है। इसको बढ़ते हैं। वी माने हमें, शुड, देखो इसको देखो ना, वी माने हमें, शुड मतलब चाहिए, ईट मतलब खाना, चपाती मतलब रोटी, मतलब मोट रोटी का हो, ठीक है ना। चपाती विद पल्सेस, चपाती मतलब मोट रोटी समझ लेना। विद माने से, पल्सेस माने दाल, एंड माने और, वेजिटेबल्स माने सब्जियों। ठीक है। फिर से देखो, वी माने हमें, शुड माने चाहिए, इट माने खाना, चपाती माने मोटी रोटी, अब विद माने से, पल्सेस माने दाल, एंड वेजिटेबल्स माने सब्जियों। समझ में आ रहा है कि नहीं। हमें मोटी रोटी को दाल और सब्जियों से खाना चाहिए। हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है ना।
चपाती में मोट रोटी जब गोईठा के आगे से सुनगा के जब उसको गरम करके और धनिया सोया चटनी पीस के उसको जब खाया जाता है तो मजा आता है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सम पीपल, क्या लिखा है? सम पीपल। देखो ध्यान से सुनना, सम मीन्स क्या होता है? कुछ। सम माने कुछ, सम माने कुछ, सम मीन्स कुछ, पीपल माने लोग, पीपल माने लोग। सम पीपल मतलब कुछ लोग। ऑल्सो मतलब भी, ऑल्सो मतलब भी, याद कर लो ना यार। अब किताब में एकदम हर चैप्टर में शब्दवा सब मिलेंगे, ठीक है ना। तो हर चैप्टर में शब्दवा सब मिलेंगे तो ये याद कर लो, उसके बाद सब चैप्टर को एकदम हिंदी से भी तगड़ा पढ़ते चले जाओगे तुम लोग, ठीक है। तो सम पीपल कुछ लोग, ऑल्सो मतलब भी, ईट मतलब खाते, ईट मतलब खाते। अब देखो खाते हैं यहाँ इसको बोल देंगे क्योंकि शुड उड कोई है नहीं, तो यहाँ पर इसको क्या बोल देंगे? खाते हैं। यहाँ ईट का मतलब क्या बोलेंगे? खाते हैं। एक्स माने अंडे। देखो ईट बजी एक माने अंडा, और जब यस जुट जाए ना तो बहुत सारा अंडा हो जाता है, ठीक है ना। तो अंडे, एंड माने और मीट माने होता है मांस। गोश्त खाते हो ना बकरा का, बकरे के गोश्त को हम मीट कहते हैं, और मुर्गा के गोश्त को क्या कहते हैं? चिकन कहते हैं। समझ में आया ना। तो बकरे के मांस को हम मीट कहते हैं। आगे देखो, तो सम पीपल ऑल्सो ईट, कुछ लोग भी खाते हैं अंडे और मीट। देखो अपने आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कुछ लोग अंडे और मीट भी खाते हैं, ये सुंदर वाक्य हो गया। हाँ, कुछ लोग, देखो सम पीपल, कुछ लोग अंडे और मीट भी खाते हैं। सुंदर वाक्य में बोल दिए ना। सबका जब एक एक शब्दों का मीनिंग बोलते चले जाओगे तो तुमको आइडिया मिल जाएगा यार कि इसको सुंदर वाक्य में कैसे बोलना है। चलो आगे देखते हैं। वी माने हमें, वी माने हमें। मस्ट माने, देखो मस्ट मतलब जरूर चाहिए। मस्ट मतलब क्या हुआ? जरूर चाहिए। देखो शुड, SHOULD, शुड और मस्ट, ध्यान रखना। शुड और मस्ट दोनों भाई हैं और दोनों का मतलब एक क्या होता है? ये थोड़ा मनबड़ होता है, ये क्या होता है? थोड़ा मनबड़ टाइप का होता है। तो शुड का मतलब चाहिए, मनबड़ होने के नाते इसका मीनिंग क्या हो जाता है? जरूर चाहिए। क्या? जरूर चाहिए। कहता है ना मुझे एकदम जरूर चाहिए। कुछ नहीं होते हैं बदमाश टाइप के बच्चे, वो कहते हैं नहीं मुझे एकदम जरूर चाहिए। हाँ, लोट लोट के रोने लगते हैं, तो उसी टाइप का ये भी है, उसी किस्म का। तो सूट माने भी चाहिए और मस्ट माने जरूर चाहिए, ठीक। अब देखो, तो वी माने हमें, मस्ट मतलब जरूर चाहिए, ड्रिंक मतलब पीना, मिल्क मतलब दूध है। देखो समझ में आ रहा है ना। इसका अब सुंदर वाक्य में हम कैसे बोलेंगे? वी माने हमें, मस्ट माने जरूर चाहिए, और ड्रिंक माने पीना, और मिल्क माने दूध। हम जान रहे हैं बहुत लोग अपने मन से पहले ही समझ गए, हमें दूध जरूर पीना चाहिए, ठीक। आगे देखो, वी माने हमें, शुड मतलब चाहिए, ऑल्सो मतलब भी। ऑल्सो देखो और बताया हूं मैं, ऑल्सो मतलब भी। तो देखो वी माने हमें, शुड माने चाहिए, ऑल्सो माने भी। यूज 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 माने क्या होता है? इस्तेमाल करना। याद हुआ कि नहीं हुआ? अब दिमाग में बैठा लो। यूज माने क्या होता है? इस्तेमाल करना। इस्तेमाल करना। राइस माने चावल, भात खाते हो ना, हाँ वही चावल भात समझो यहाँ। तो राइस यानी चावल, एंड माने और, कर्ड मतलब दही, कर्ड मतलब दही, खाते हो ना दही। इन आवर मील, इन आवर मील, इन माने में, आवर माने देखो, आवर माने मैं बताया था ना वहां, देखो आवर माने हमारा भी होता है, हमारे भी होता है, और अपना भी होता है। तो पहले वी लिखा है तो इसका मतलब यहाँ आवर का क्या अर्थ हो जाएगा? अपना, ठीक है ना। अपना चाहे अपने, अपना अपने जो भी बोलने में अच्छा लगे वही हम वो करेंगे। तो इन माने में, आवर माने अपने, मील माने भोजन। मील का मतलब क्या हुआ? भोजन। तो देखो फिर से एक बार सबका अर्थ बोलते हैं। वी माने हमें, शुड मतलब चाहिए, आल्सो माने भी, यूज माने इस्तेमाल, राइस माने चावल, एंड माने और, कर्ड मतलब दही। इन आवर मील, देखो इन आवर माने अपने भोजन, मील माने भी क्या होता है? फूड का भाई है, फूड माने भोजन, तो मील माने भी क्या होता है? भोजन, ठीक है ना। तो अपने, देखो अपने भोजन में, इन तीनों का एक साथ अर्थ बोलेंगे तो सुंदर अर्थ बनेगा। अपने भोजन में, देखो हमें अपने भोजन में चावल और दही इस्तेमाल करना चाहिए। भी मैं बोलना भूल गया, फिर से बोल देते हैं।
हमें अपने भोजन में चावल और दही भी इस्तेमाल करना चाहिए। देखो सुंदर वाक्य बना कि नहीं बना, बना ना। हाँ बस आगे देखो, वी माने, अरे यार अब तो याद हो जाना चाहिए, कितना हम लोग वी पढ़ते आए। वी मतलब हमें, शुड, अरे यार शुड 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 शुड, कितना शुड पढ़ लिए, अब तो याद हो जाना चाहिए। शुड मीन्स चाहिए, तो वी माने हमें, शुड मतलब चाहिए, ईट मतलब खाना, सलाद एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ग्रीन माने हरे, लीफी माने पत्तेदार, याद करो लीफी मतलब पत्तेदार। सलाद माने, सलाद नहीं कहते हो मुरई उरई और गाजर वजर सब काट दिया जाता है उसको खाया जाता है ना नमक छिड़क के, सलाद। तो सलाद एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन माने हरे, लीफी माने पत्तेदार, और वेजिटेबल्स माने सब्जियों। समझ में आया ना। अब फिर से इसका एक बार अर्थ बोलते हैं। वी माने हमें, वी माने हमें, शुड माने चाहिए, ईट माने खाना, सलाद, सलाद माने सलाद, और एंड माने और, ग्रीन माने होता है हरे, लीफी माने पत्तेदार, वेजिटेबल्स माने सब्जियों। यानी कि सुंदर वाक्य अपने आप देखो बुलाने के लिए एकदम मुंह से एकदम सुंदर वाक्य निकलने के एकदम बेकरार हो गया है। देखो हमें सलाद और हरे पत्तीदार सब्जियों को खाना चाहिए। हुआ कि नहीं हुआ। देखो हमें हरे पत्तेदार सब्जियों को और सलाद को खाना चाहिए। जैसे बोलो हमें सलाद और हरे पत्तेदार सब्जियों को खाना चाहिए। देखो सुंदर वाक्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सबका मीनिंग बोलते चले जाओ, बस अपने आप सुंदर अर्थ बोलने के लिए बेकरार हो जाओगे। देखो साउथ इंडियंस लाइक टू ईट उपमा एंड डोसा। यहां से देखो साउथ इंडियंस, जैसे भारत है ना, हेंगे भारत, भारत है, भारत हेंगा हेंगा है ना, हेंगा हेंगा करते हुए गया है, हेंगा हेंगा गया है ना भारत अपना। तो भारत एक है, तो जो अब देखो हाई साउथ डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में है, हाई वेस्ट डायरेक्शन में है, हाई ईस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है ना। तो ईस्ट डायरेक्शन के रहने वाले लोगों को, मतलब ईस्ट डायरेक्शन के साइड जो भारत है उसको ईस्ट इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ईस्ट इंडिया। और इधर के रहने वाले के लोगों को ईस्ट इंडियंस कहते हैं। अरे देखो क्या है, नॉर्थ इंडियंस, इधर के जो लोग रहते हैं उनको नॉर्थ इंडियंस, क्योंकि नॉर्थ साइड है, इसको वेस्ट इंडियंस, वेस्ट साइड है। ये साउथ इंडियंस, साउथ के साइड में रहने वाले लोगों को क्या बोलेंगे, साउथ इंडियंस। क्लियर हो गया ना। देखो तो साउथ इंडियंस यानी जो साउथ इंडियंस होते हैं, साउथ भारत के जो साउथ दिशा की ओर रहने वाले लोग हैं उनको साउथ इंडियंस कहते हैं। साउथ इंडियंस लाइक 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 करते हो ना, आई लाइक यू मतलब पसंद करना। बेवकूफ, गलत समझते हो तुम लोग। लाइक मतलब पसंद करना। अब टू ईट, टू मतलब मैं बताया था ना, ओ के लिए की ओर होता है, तो टू ईट, तो टू ईट का मतलब होता है, हो जाएगा यहाँ पर ऐसे खाना। टू ईट का मतलब क्या, खाना। याद रखो टू ईट कहीं अगर लिखा, ईट के साथ टू लगाओ तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, खाना, बस खाना। यहाँ इनमें से कोई भी अर्थ नहीं बोलेंगे, टू के साथ ईट लगाओ तो ठीक है, खाना। उपमा एंड डोसा, उपमा एंड डोसा खाने वाला कोई आइटम है, मैं तो कभी खाया नहीं, कभी खाया भी होगा मुझे पता नहीं है उपमा डोसा कैसे होता है। कुछ लोग जानते होंगे, कहेंगे दादा जी इसको पता नहीं है, लेकिन मतलब नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ भाई। हैं देखो उपमा कभी खाया हूँ यार, मुझे याद नहीं है। एंड और डोसा, डोसा तो खाए हैं बहुत लोग। चलो ठीक है, हम अर्थ पाते हैं। तो साउथ इंडियंस, जो साउथ इंडियंस होते हैं, लाइक लाइक मतलब पसंद करते हैं, ऐसे बोलेंगे। अगर कोई ऐसे पूछा लाइक मीन्स तो बोल देना पसंद करना। सेंटेंस में यहाँ पर लिखा है शुड उड कुछ है ये नहीं है, तो इसका मतलब इसके साथ हैं भी बोलेंगे, ठीक है ना। तो पसंद करते हैं, टू ईट माने खाना, उपमा एंड डोसा, उपमा और डोसा। अब सुंदर वाक्य बोलो भाई। साउथ इंडियंस उपमा और डोसा खाना पसंद करते हैं। देखो कितना आसान है, हैं? ठीक है। देखो बेटा ऐसे पढ़ते जाओगे ना, जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वहीं पर मीनिंग याद करते जाओ और उसका ऐसे अर्थ निकालना सीखो। खाली 2 चैप्टर तक ऐसे काम करो, 2 चैप्टर के बाद अपने आप खटाखट हिंदी से भी तगड़ा उसका अर्थ समझोगे, पढ़ते जाओगे उसका अर्थ समझते चले जाओगे।
अपने आप तुम लोग, ठीक है ना। और बाकी इंग्लिश को हिंदी में समझने के लिए एक और तरीका होता है जिसको हम ग्रामर कहते हैं, व्याकरण। तो वो तो यार बड़े हो गए तब ना समझोगे तुम लोग, वो थोड़ा सा बड़ी पेचीदा उचदा टाइप का होता है, पेचीदा होता है, सबसे इजीएस्ट ये होता है। और बस इसको सीख जाओ तुम लोग, अगले क्लास में जाना 7-8 में जाओगे, वहां से हम ग्रामर के तरीके से इसको समझना बताएंगे और अच्छे से समझ जाओगे। यहाँ ये सब समझे रहोगे तो वहाँ फटाफट वो सारी चीज़ें समझोगे, ठीक। तो आज के लिए इतना, और रोज मैं ऐसे वीडियो बना कर भेजूंगा, और रोज 20 मिनट 30 मिनट टाइम अपलोड दीजिए, ठीक है ना। ठीक, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, खा पी कर सो जाओ। ओके, बाय बाय।